हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल ज्योतिष मन्नू में। तो आज जानेंगे पूर्णिमा के चैत्र मास की जितने लोग पूर्णिमा कथा के सुन रहे हैं उपाय। आस्था तो बने चैनल रहे पर, वीडियो जितने में। लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने कथा सुन रहे हो या सालासर बालाजी के धाम में, तुम मौके का इंतजार मत करना रीजी। बिल्कुल अपन तो एक से बढ़कर एक पेड़ लो, जो अलमारी में धरा सब निकालो, सब पेड़ो। कोई कहती नहीं कि नहीं साड़ी, कोई शादी ब्याह में पहनना, शादी ब्याह से पहले निपट गई तो फिर ऊपर जाऊंगी तो मेरा मन कितना दुखेगा। और यमराज से कहूंगी मैं यमराज प्लीज मैंने वो नीली वाली नहीं पहनी, वंस मोर, एक बार फिर छोड़। यमराज के चल वापिस, कौन देगा? अरे भाई जीवन मिला उसका सदुपयोग करिए, तो जीवन का सदुपयोग होना चाहिए। एक बिंदु के नाम का ब्राह्मण, वो भी गलत प्रति में पड़ गया था, मुक्ति नहीं हुई उसकी। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पानी में डूबकर मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, इसकी गति नहीं होती, इसकी मुक्ति नहीं है, इसका मोक्ष नहीं है। अगर किसी स्त्री के चक्कर में, किसी नारी के चक्कर में, किसी नारी के कहने पर, किसी स्त्री के कहने पर कोई मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है। सर्प के डसे से मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है। पानी में डूबकर मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। इतनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण में, अधोगति में मरा हुआ, गर्भ में कोई 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, या गर्भ से निकलकर कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई युवान अवस्था में एक्सीडेंट में या कोई गलत कार्य में मर गया, इनकी गति नहीं होती महाराज। पिंड भी नहीं मिलता, चाहे गया जी में जाकर दे दो, चाहे ब्रह्म कपाली में जाकर दे दो, इनको पिंड नहीं मिलता, इनको तर्पण नहीं मिलता, इनके तिलांजलि नहीं होती। अगर ब्राह्मण भोजन भी करे तो इनके खाते में नहीं जाता, जो कुंवारी अवस्था में मर गया। कहां मुक्ति? क्या करना है? तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, इनकी एक ही मुक्ति है, शिव महापुराण की कथा। कुछ देव मत देव, एलईडी चालू करवाइए, एलईडी। कुछ देव मत देव, कुछ देव ना देव कोई, पर निवेदन है, अगर जिसने जिंदगी में एक बार हृदय से, चित्त से, मन से शिव महापुराण की कथा सुन ली, ध्यान देना जरा, श्राद्ध चल रहा है ना, श्राद्ध के अंतर्गत क्यों कहा जाता है कि बाजार से भोजन खरीद कर श्राद्ध नहीं करना? श्राद्ध करना तो घर की बहू, घर की माताएं भोजन बनाए। क्यों कहा? गरुड़ पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि घर की नारी बहुएं जब भोजन बनाती है श्राद्ध पक्ष का, और वो भोजन ब्राह्मण जब ग्रहण करता है, तो केवल बहू बेटियां जब भोजन बनाती हैं, बहुएं भोजन बनाती हैं, तो केवल ससुराल के पितर नहीं तरते, ध्यान देना। जैसे ससुराल में कोई दादा ससुर है, उसकी तिथि है चतुर्थी, तुमने चतुर्थी को श्राद्ध का भोजन बनाया, ब्राह्मण को भोजन कराया, तो बहुओं को यह ना लगे कि हम हमारे ससुर के, दादा ससुर के निमित्त से जिम्मा रहे। नहीं, बहू जब भोजन बनाती है, ससुराल में अगर कोई ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष का भोजन ग्रहण करता है, तो बहू के मायके में अगर इस तिथि में कोई गया होता है, तो आधा भाग उसके खाते में, उसके मायके में पहुंच जाता है। बहू को यह बात का अंदाजा रहना चाहिए कि केवल आप ससुराल वालों के लिए श्राद्ध में भोजन नहीं बना रहे, वहां भी। इसलिए जब पिंडदान होता है, तर्पण होता है, तिलांजलि होती है, तो गया जी जाते हैं, तो वहां पर नाना पक्ष और यहाँ का पक्ष दोनों का नाम लिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो, दादाजी का नाम बोलो, फिर वहां पूछेंगे तुम्हारे नाना जी का नाम बोलो, पर नाना का नाम बोलो, वहां पूछा जाता है दोनों कुल को, दोनों परिवार को। इसलिए बहू बेटियों को चाहिए, घर की माताओं को चाहिए, जब भी भोजन बनाए वो बड़े प्रेम से बनाए, आनंद।
और प्रयास करा करो कि श्राद्ध पक्ष में सीधा ना देना, आटा चावल दाल ये हम ना दें। हम चाहें ये नहीं कि हम सीधा देके हम भगवान को कि हमने सीधा दे दिया, अब हमें भोजन बनाने की जरूरत नहीं। आप भोजन बनाओ, सीधा दोगी तो केवल ससुराल का लाभ मिलेगा, कि ससुराल का कोई तिथि का व्यक्ति गया तो उसको फल मिलेगा। पर आपने अगर भोजन बनाया और ब्राह्मण ने अगर भोजन तुम्हारे घर में करा तो उसका आधा भाग तुम्हारे ससुराल में अपने आप चला जाएगा, उन जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। जिसको ससुराल में अगर मायके में किसी ने भोजन नहीं भी दिया, मायके में कोई प्राप्त नहीं भी हुआ, तो उनको भी उसकी फल की प्राप्ति हो जाएगी। देव महाराज श्री शिव महापुराण की कथा कर रही है। बिंदु की मुक्ति कैसे हो, कहा चंचुला शिव महापुराण की कथा सुन। उसने कथा सुनी तो यहां पर भी संवाद आता है, जब श्री हनुमान जी महाराज की माता अंजना देवी कौन थी? पूर्व समय में एक अप्सरा पुंजिका स्थला जिसका नाम था, क्या नाम है? जम के बोलो। पुंजिका स्थला क्या नाम है? बोलो, जम के बोलो जरा। हनुमान जी की जो माता है अंजना, अंजना माता का पूर्व का नाम है पुंजिका स्थला, एक अप्सरा है। बड़ी सुंदर है, इनकी सुंदरता का बखान नहीं कर सकता कोई। अति रमणीय, अति सुंदर, बहुत सुंदर। छोटी सी अवस्था थी, छोटी सी उम्र में इन्होंने एक गलती कर दी। उस पुंजिका स्थला ने एक गलती करी कि वो सुंदर तो थी पर चंचल बहुत थी। सुंदर भी और चंचल। महाराज पुंजिका स्थला ने एक गलती कर दी कि वो आज मृत्यु लोक में गई, भ्रमण करने के लिए जब पहुंची, भ्रमण करते करते उसने क्या देखा कि एक बंदर तपस्या में लीन है, साधना में लीन है, तप कर रहा है। तो पुंजिका स्थला को लगा, बताओ अभी तक तो मैंने देखा था कि मुनि तप करते हैं, संत तप करते हैं, साधु तप करते हैं, ऋषिवर तप करते हैं, साधना करते हैं, पर यहां तो बंदर तप कर रहा है। पुंजिका स्थला को ये बात थोड़ा अच्छी ना लगी, तो उन्होंने एक छोटी सी अवस्था थी, पेड़ पर चढ़ गई और पेड़ पर चढ़कर वहां के जो फल लगे थे वो तोड़कर उस बंदर को मारने लगी। हमें स्मरण नहीं हो पाता, हमारे घर के जब छोटे बच्चे कोई गलत कार्य करते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं कि एक छोटा बच्चा चींटा पकड़ता है ना, छोटा बच्चा जब चींटी पकड़ता है ना, तो घर की माताएं, घर के लोग बड़े खुश होते हैं, देखो पकड़ रहा है, देखो पकड़ रहा है। उसको समझाना चाहिए, नहीं नहीं, कोई जीव की हत्या नहीं करना, कोई जीव को कष्ट नहीं देना। क्यों किसी को दुख? महाराज शिव कथा कहती है, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, ये किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, किसी के कष्ट के निवारण के लिए मिला। आपने शिव महापुराण की कथा में से कुछ सीख लिया कि मुझे 27 बार श्राद्ध पक्ष में शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, या 27 मनके की माला से जाप करना है, या 27 बार मुझे मंत्र का स्मरण करना। केवल आपने सीखा और आपकी जिंदगी संवरने लगी, तो उसमें आपका फायदा, उसमें आपका लाभ। जैसे एक पत्र आया है, देखिए, मैं संस्कार ज्ञानी फतेहाबाद हरियाणा से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर विराजित हो। आप इधर हैं? हाथ कहाँ है बाबू? हाथ हिलाइए, धीरे धीरे, आराम से आराम से आराम से। मैं संस्कार ज्ञानी फतेहाबाद हरियाणा से आया हूं। दिख नहीं रहे हो बाबू? थोड़ा सा आगे आएंगे आप? कैमरे वाले को भले दिख गए होंगे। मेरी उम्र 12 वर्ष है गुरुजी। मैं 400 किलोमीटर दूर से आया हूं।
अपने दादा दादी व परदादा दादी के साथ बाबा की धोख लगाने आया हूँ। मैं जन्म से ही विकलांग था, मेरे दोनों पाँव से मैं चल नहीं सकता था। हरियाणा के लगभग सभी डॉक्टरों का इलाज करवा लिया था, पर मेरे पाँव से मैं चल नहीं पाता था, बेड पर पड़ा रहता था, उठ नहीं पाता था। गुरुदेव, आपकी कथा टीवी पर सुनी, एक बेलपत्र और एक लोटा जल का कमाल दिखाने आया हूँ। मैं अपने पाँव पर चलकर शिव पुराण को धोख लगाने आया हूँ। मेरी पूरी जिंदगी 12 वर्ष पलंग पर पड़े पड़े निकल गई। सारे डॉक्टरों ने कहा था कभी नहीं चल सकता, पर एक बेलपत्र एक लोटे जल ने मुझे चलाया है गुरुदेव। जोरदार ताली बजाएं। जो बेटा पलंग पर पड़ा रहता था, उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, आज वो चलकर सालासर बालाजी की इस कथा में शिव महापुराण में पहुंचा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिवाय नमस्तुभ्यम। चलने की खुशी क्या होती है इस बच्चे से पूछिए, जो जीवन का इतना आनंद पाया है। 12 साल से जो पलंग पर पड़ा था और चला है बाबा की कृपा से, उसके चलने की प्रसन्नता, उसका आनंद है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। देखकर बड़ी प्रसन्नता है। देखिए, शिव जी के पास में, यहाँ पर हमारे पास में या कुबेरेश्वर धाम में या हमारे पास कोई ऐसी विद्या नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई हमारे पास में बेल भभूति नहीं। हमारे पास तो केवल ये शंकर का नाम है और शिव का स्मरण है। शंकर भगवान का ही स्वरूप श्री बालाजी सरकार सालासर में विराजमान है। 11वें रुद्र बाबा को यहाँ कथा कराना होगी और आप लोगों के भाग्य में यह कथा लिखी होगी तो श्राद्ध पक्ष में मिल रही है। ये तो उसकी कृपा है, उसकी उदार। बहुत आप दिल से उसका भजन करो, पुकारो आप दिल से, आप स्मरण करो दिल से, वो मिलेगा। हम कुछ नहीं दे सकते आप, ना हम बेल दे सकते हैं, ना हम आपको भभूति दे सकते हैं, ना हम आपको कोई मंत्र साधना, हम ये भी नहीं कर सकते कि आप ऐसे रहना या इतने दिन तक बैठे रहना। हम तो केवल इतना कहेंगे कि आप दिल से बाबा से कहिए, आप दिल से उसका स्मरण करिए। एक लोटा जल और एक बेलपत्र बाबा को कहकर बोल कर आना, दिल से देकर आना, दिल से कहकर आना, वो दिल से दे देगा। और आए हो बालाजी की कथा में सालासर, दिल से कथा सुनकर जाना। मेरे बालाजी सरकार से और मेरे भोलेनाथ जी से कहकर जाना, बाबा मैंने सुना है कि तू कथा सुनने वालों को देता जरूर है, मैं आई हूँ आस लेकर, 3 महीने में मेरे मन के भाव पूर्ण करना, मैं फिर कथा में पहुंच जाऊं, ऐसी कृपा देगा वो। चित्तवृत्ति में आनंद हो। हम सालासर मंदिर के पुजारी श्री मिट्टू जी से कहते थे हमेशा कि एक बार सालासर कथा करना है, पर व्यवस्था हम लोगों के आना नहीं हो पाता, समय नहीं मिल पाता। मिट्टू जी हमेशा कहते थे कि आप आइए, कभी योग बनेगा। और आज स्वराणा परिवार के द्वारा जो कथा हो रही है, मुझे तो लगता है कि मेरे बालाजी सरकार ने सुना होगा और यहाँ करवाया। स्वराणा जी के यहाँ से उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी, उनके पास जब सूचना मिली कि गुरुजी बोल रहे हैं कि कथा वहाँ एक गांव पर या दिल्ली कराने की अपेक्षा सालासर जी कराओ, तो मैं कहूँगा कि उनके दोनों बेटों और बहुओं के चेहरे की प्रसन्नता बता रही थी कि हमारी माँ ने कह दिया कि सालासर में हो रही है, तो और खुशी की बात है। तो ये एक आनंद का विषय हो जाता है, एक आनंद की लहर हो जाती है। हाँ, इतनी व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन। पहले दिन ही तुम इतने सारे आ गए कि हमारा तो सोचे सुराना जी आधा टेंशन है उसका। पर सुनो, जहां मौका मिल जाए, रोड पर आसपास में जहां जगह मिल जाए, वहां बैठकर 2 शब्द शिव महापुराण के उसके इस पावन छत्र छाया में सुन लो और उससे कह लो, कह उससे। एलईडी चालू करिए। एलईडी वाले नहीं है क्या यहाँ पर? वो एलईडी हम चालू करना, वो सब पीछे से आवाज लगा रहे हैं, देख रहे हैं। जीवन का एक आनंद प्राप्त, सुख प्राप्त। महाराज पुंजिका स्थला, एक गलती कर गई पुंजिका स्थला, सुंदर बड़ी थी, बहुत सुंदर, बहुत आनंदित थी, पर उसने एक गलती कर दी पुंजिका स्थला ने
पहचान नहीं पाई, उसने तो सोचा बंदर है। पर हमारे शास्त्र कहते हैं साधु संत सन्यासी तपस्वी मुनि साधक जितने तप करने वाले होते हैं, ये मनुष्य देह में मृत्यु लोक में आकर तप नहीं करते, क्योंकि इनका नियम है अगर हम मनुष्य बनकर तप करेंगे, कोई देखेगा तो हमारे पास आ जाएगा, हमारा पहचान वाला होगा तो हमारे पास आएगा, जानने वाला होगा तो हमारे पास आएगा। तो ये तप करते हैं तो थोड़ा रूप चेंज कर लेते हैं। कोई एक तपस्वी मुनि बंदर का रूप रखकर तप कर रहा था और पुंजिका स्थला ने उस पर फल फेंकना चालू कर दिया। पुंजिका स्थला ने उस पर फल फेंका, और जब पुंजिका स्थला ने फल फेंकना चालू करा, संत को क्रोध आ गया। क्रोध आते से ही संत ने कह दिया, ए कन्या, तो इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवान है, इतनी विद्वान है, उसके बाद तू मेरे पर फल फेंक रही है? मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू अगली बार अगर मृत्यु लोक पर आई और मृत्यु लोक में आने के बाद अगर तूने अपनी सुंदरता के अनुसार किसी को प्रेमवश देख लिया, किसी से तेरा प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, तो किसी के प्रति आसक्त हो गई, तेरा प्रेम अगर अधिक हो गया, तो सुन ए पुंजिका स्थला, सुन ले, तू तेरा जो चेहरा है, तेरा शरीर भले सुंदर होगा पर तेरा चेहरा बानर का होगा। काय का होगा? बंदर का। तेरा चेहरा बन जाएगा, क्योंकि तूने मुझे बंदर जानकर मेरे ऊपर फल फेंका है, तेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। पुंजिका स्थला रोने लगी, आंखों में आंसू भर गए पुंजिका स्थला के। संत के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। श्री हनुमान जी की मां अंजना देवी पूर्व समय की एक अप्सरा पुंजिका स्थला है, रो पड़ी, चरण पकड़ लिए, संत के गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। तब कहा, श्राप मैंने दिया है, तू मृत्यु लोक में अगर किसी से स्नेह करेगी तो तेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा, पर तुझे एक वर देता हूं कि तेरे गर्भ से एक बालक प्रकट होगा जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करेगा। स्वयं राम की सेवा में लगा है, स्वयं राम। पुंजिका स्थला रोती रोती देवराज इंद्र की सभा में पहुंच गई। जब बड़ी हुई देवराज इंद्र की सभा में पहुंच गई, रो रही है। अप्सरा का काम क्या है? नृत्य करना। नृत्य करते करते पुंजिका स्थला की आंख में आंसू भरा। पुंजिका स्थला रो रही है, आंख में आंसू भरकर खूब खूब रोई। इंद्र ने देखा, इंद्र का ध्यान तो उसके चरणों पर था जो नाच रही थी अप्सरा, पर इंद्राणी का ध्यान उसकी आंख के आंसू पर था। नारी वही श्रेष्ठ है जो दूसरी नारी के दर्द को जाने, पराए दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। महाराज, जो दूसरे के दर्द को देखकर दुखी हो, दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो, दूसरे के दुख को देखकर उसकी आंखों में भी अश्रु सा छा जाए, समझ लो कि ये श्रेष्ठ जीव है, इसकी श्रेष्ठता। इंद्राणी रो रही है। इंद्राणी ने देखा, पूछा क्या हो गया? हे पुंजिका, इधर आओ। पुंजिका स्थला अप्सरा दौड़कर इंद्राणी के पास गई। क्या हो गया? मैंने बानर के ऊपर फल फेंका था और मेरे को श्राप लग गया कि मेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा, मैं किसी को स्नेह बस देख नहीं सकती। कोई बात नहीं, तेरे गर्भ से एक बेटा भी तो जन्म लेगा जो संसार का कल्याण करेगा। एक काम करना पुंजिका स्थला, क्या? मेरा पति इंद्र स्वर्ण का शिवलिंग बनाकर पूजन करता है, तो मृत्यु लोक में जाकर बालू के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर। जा। ऐसा कोई 33 कोटि में कोई देवता ऐसा हो, कोई अप्सरा ऐसी हो, कोई देव ऐसा हो जिसने अपनी जिंदगी में शंकर भगवान की आराधना न करी हो। महाराज, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। मेरा शंकर इस मृत्यु लोक में आपके दुख को काटने के लिए बैठा है। पर आप लोगों की आदत इतनी विचित्र है, दूर के ढोल सुहावने। दुनिया के लोगों को शंकर भगवान से बड़ी बड़ी दिक्कत थी। हमारे यहाँ लिखा एक पत्र में, एक कोई ने लेटर भेजा था,
पत्र में एक बहन ने लिखा है, कल वो जो जज साहब के साथ में आई थी, उनकी माता जी थी, कौन थे? हाँ, जज साहब थी। तो उनकी माता जी ने सुधा पाठक पत्नी श्री सीताराम जी, 23 विष्णुपुरी दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान से ये पत्र। इन्होंने इस पत्र में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि पहले मैं मुरादाबाद में, मेरे घर के पास झारखंड में शिवजी का मंदिर था। 68 वर्षीय है सेवानिवृत्त शिक्षक, यूपीएस सरकारी स्कूल शिव कृपा से मेरे 3 लड़के हैं, 3 बेटे, सब गवर्नमेंट जॉब में अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। मैं पूर्ण तरह से फ्री हूँ गुरुदेव। मैं भी सर्विस में थी, बाबा की कृपा से मैं सेवानिवृत्त हो गई हूँ गुरुदेव। पूर्व के समय में स्त्रियों को शंकर भगवान के शिवलिंग छूने नहीं देते थे। मैं घर में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करती थी, और उसका फल क्या है कि मेरे बेटे, मेरे परिवार के सदस्य कभी दुखी नहीं रहा, सब सरकारी नौकरी में रहे, किसी को कष्ट नहीं आया। पत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पत्र है। उसको एक एक उपाय उन्होंने बताया कि कौन सी तारीख को क्या क्या मिला मुझे, कौन से दिन, कौन सी घटना, घटनाक्रम भी लिखा है। 2 नंबर की घटना, 3 नंबर की घटना, 3 नंबर 4 नंबर की घटना, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 ऐसी घटनाओं का क्रम लिखा कि मेरे जीवन में शंकर ने क्या नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा को सुनने पर क्या नहीं मिला मुझे, क्या प्राप्त नहीं हुआ। महाराज दिल से कहा, हम कहते हैं कि लोग भले नहीं जानते, पर आज अगर लोगों को जानना प्रारंभ हुआ कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने का क्या लाभ है, एक बेलपत्री या एक चावल का दाना या एक फूल की पंखड़ी भी चढ़ाने का क्या लाभ है। एक बेलपत्र, अगर शुगर बढ़ रही है, बीपी डाउन हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, बढ़ रहा है, शुगर गड़बड़ हो रही है, मेरा निवेदन है एक बार शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना तो चालू करो, केवल हफ्ते में 2 बार। और अगर खाते नहीं बने, मुंह में किसी किसी के छाले पड़ जाते हैं, तोरा लगने लगता है, जीवान तौरी लगती है, स्वाद नहीं आता, तो उस बेलपत्र को पीस कर गोली बनाकर पानी से निकल जाए, उसका लाभ तो देखो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप उसके भरोसे रहकर कार्य तो करो। वो बेटा बेटी ने सीए का एग्जाम दिया, हर एग्जाम में शंकर भगवान को बेलपत्र लगाई, शहद लगाकर। दुनिया भले विरोध करे कि शहद लगाने से ऐसा होता है, शंकर जी को चढ़ाने से ऐसा होता है, दुनिया विरोध करती रहेगी। आप भगवान से प्रार्थना करते रहो। शिव महापुराण का एक उपाय भी आप कर रहे हो और दिल से कर रहे हो। तो जैसे मेरे ये बेटा बेटी सीए में पास होते हैं फाइनल में, और वो बेटा अगर चलकर आ सकता है, तो मेरा विश्वास है कि शंकर आपकी भी मुराद पूर्ण कर सकता है। दिल से करें, हृदय से, दिखावा नहीं करना है हमें। पत्र बहुत है, पढ़ेंगे समय के अनुसार, पर अपने मन से आप भगवान की प्रार्थना करिए, हृदय चित्त से, दिल से करिए। महाराज कुंज का स्थला से कहा तुम जाओ और मृत्युलोक में जाकर एक बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसकी पूजन करो। कुंज का स्थला गई, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। आराधना करते 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 समय बीता, और पुंज का स्थला की दृष्टि एक राजा पर पड़ गई, शेर से युद्ध लड़ रहा था। शेर से युद्ध लड़ रहा है। 3 बार शेर ने आक्रमण करा और उस राजा ने उस शेर को मार गिराया। पुंज का स्थला की दृष्टि उस राजा पर पड़ी, बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा लग रहा था, बस श्राप था, प्रेम से देखेगी और मुख बंदर का हो जाएगा। पुंज का स्थला का शरीर तो अच्छा रहा, पर चेहरा बंदर का हो गया। रो पड़ी अपने चेहरे को देखकर, मैं बांदरी बन गई, मेरे बंदर बन गई। रो रही है, बिलख रही है, आंख से आंसू बह रहा है।
थोड़ी देर बाद जिस राजा ने शेर को मारा था वो दौड़ता दौड़ता इसकी आवाज सुनकर, चीखने की आवाज सुनकर इसके पास में आया। तो पूंजी का स्थला ने क्या देखा कि इस